मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों और माताओं, प्राचीन समय से आज तक मानव के जीवन परिवर्तन में अध्यात्म का महत्व सबसे अधिक रहा है। इसी के आधार पर ही मानव ने दिव्यता भी हासिल की है और आज के आधुनिक विज्ञान ने भी यह साबित किया है कि मानव का शरीर एक ऊर्जा की तरंगे है। योग शास्त्र में भी कहा है, कुछ विशिष्ट शब्दों से निकलने वाली ध्वनि कुछ ऐसी अद्भुत तरंगे निर्माण करती है जिसमें मनुष्य में चेतना जगाने की ताकत होती है। इन विशिष्ट शब्दों से निकलने वाली ध्वनि ही मंत्र कहलाती है। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने भी यह प्रदर्शित किया है कि मंत्र जाप एक ऐसा सरल उपाय है जिससे समस्याओं से मुक्ति, शक्ति तथा दिव्यता प्राप्त की जा सकती है। मंत्र उच्चारण से निर्माण होने वाली ध्वनि की ये विलक्षण स्पंदने मानव के शरीर, मन तथा वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। तो आज हम जान लेते हैं ऐसी ही एक प्रभावी बलशाली मंत्र का मूल, कथा, उसके एक एक शब्द का हिंदी में सरल अर्थ एवं मंत्र का संपूर्ण भावार्थ और मानव जीवन पर होने वाले सकारात्मक परिणाम के विषय में। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, अर्थात महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। वो ऐसी, महामृत्युंजय मंत्र की रचना करने वाले मार्कंडेय ऋषि, जो तपस्वी और तेजस्वी मृकंड ऋषि के पुत्र थे। बहुत तपस्या के बाद मृकंड ऋषि को यह पुत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन ज्योतिषियों ने कहा कि इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष की है। परंतु मृकंड ऋषि की शिवजी पर गहरी श्रद्धा और विश्वास था। उन्होंने यह बीज मंत्र मार्कंडेय को देते हुए कहा कि शिव ही तुम्हारे मृत्यु के भय से मुक्त कर सकते हैं। तब मार्कंडेय ने बनारस, जिसे हम वाराणसी या काशी से भी जानते हैं, वहां गोमती नदी के तट पर एक प्राचीन शिव मंदिर है, वहां शिव की आराधना शुरू कर दी। जब मार्कंडेय के मृत्यु की घड़ी आई तो यमदूत उन्हें लेने आए, लेकिन मंत्र के प्रभाव के कारण वह बच्चे के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और मंदिर के बाहर से ही लौट गए। इस पर यमराज स्वयं मार्कंडेय को लेने आए। यह देखकर मार्कंडेय डर गए और उन्होंने रोते हुए शिवलिंग को आलिंगन किया। तब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और यमराज को रोका और कहा, इसने मेरी भक्ति की है और मैंने इस बालक को अमरता का वरदान दिया है। यह सुनकर यमराज वहां से चले गए। यह कथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। ऐसी ही और एक कथा से आप शायद परिचित होंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जिन्होंने तपस्या करके इस जीवन दान देने की विद्या को शिवजी से हासिल कर लिया था, जिसका संदर्भ विष्णु पुराण में भी है। इसके अलावा यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में भी शिव स्तुति हेतु इस मंत्र का वर्णन मिलता है। चलो अब समझ लेते हैं इस मंत्र के एक एक शब्द का हिंदी में सरल अर्थ। त्र्यंबकम या त्रयंबकम यानी त्रिनेत्र वाला। यजामहे का मतलब जिनका हम हृदय से सम्मान करते हैं, जिन्हें पूजते हैं। सुगंधित यानी मीठी महक वाला। तो पुष्टि का अर्थ है एक सुपोषित स्थिति या
जीवन की परिपूर्णता। आगे समझते हैं वर्धनम, यानी वह जो पोषण करता है, शक्तिवर्धक है। उर्वारुकम का मतलब ककड़ी, तो ईव यानी इस तरह, बंधनाम अर्थात वास्तव में समाप्ति से अधिक लंबी, मृत्यु यानी मृत्यु से, तो मुक्ष्य यानी मुक्ति, और मां यानी न, और अमृता का मतलब मोक्ष या अमरता है। इन सारे शब्दों को जोड़कर मंत्र का सरल भावार्थ ऐसा है। समस्त संसार के पालनहार 3 नेत्रों वाले शिव जी की हम आराधना करते हैं। विश्व में सुरभि फैलाने वाले भगवान शिव मृत्यु न कि मोक्ष से हमें मुक्ति दिलाए। जैसा कि हमने देखा, मंत्र की इस ध्वनियों के संयोग से शरीर में विशेष स्पंदन का निर्माण होता है, क्योंकि मानव शरीर की समस्त कोशिकाएं, अणु-परमाणु जब तक समस्वरित है तब तक संतुलन बनाया रहता है। जब समस्वरता टूटती है, शरीर की हानि होती है और शरीर मृत्यु की ओर बढ़ता है। इसलिए नेक ध्वनियों का श्रवण या सही शब्दों के उच्चारण से शरीर में स्पंदनशील आयाम फिर स्थापित कर असंतुलन दूर करते हैं और समस्वरता पुनः प्रदान करते हैं। वैसे तो जन्मे हुए हर मनुष्य की मृत्यु अटल है, परंतु इस अकाली मृत्यु पे जय पा लेने वाले शिवजी के इस मंत्र में अनादिकाल से प्राण शक्ति जागृत करने की ताकत है, जिससे स्वास्थ्य प्राप्ति ही सीमित नहीं, तो समस्त पाप, दुख, भय एवं शोक का हरण तथा भौतिक सुख समृद्धि प्रदान करने का भी सामर्थ्य है। तो देवियों एवं सज्जनों, श्रद्धा और दृढ़ता से किए जाने वाले इस मंत्र के जाप या ध्वनि के श्रवण से आपकी भी स्वस्थ मुक्ति हो, ऐसी शिवजी के चरणों में मेरी प्रार्थना। ऐसी ही अनेक ध्वनि, मंत्र, स्तोत्रों का मूल, इतिहास, उगम और सरल अर्थ और भावार्थ जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करके रखें। इस बेल आइकन या घंटी के चिन्ह पे भी क्लिक करके रखें, ताकि हम आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आप तक समय पर पहुंचा सके। ऐसा जीवन परिवर्तन का मार्ग दूसरों को भी आपके माध्यम से मिले तो शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।